उसका परिणाम ये है कि अंग्रेजों ने दो दो एयरपोर्ट बिलासपुर में बनाया था। एक मोहभट्टा में बना था, दूसरा यहाँ बना था। पर हमारी सरकार आज़ादी के बाद छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा शहर होने के बावजूद एक एयरपोर्ट सिर्फ रायपुर। 6 सालों में दिल्ली 1 महीने पहले तक, 15 दिन पहले तक सप्ताह में 6 फ्लाइट थी, जिसमें 3 दिन डायरेक्ट थी। और जो पैसेंजर डेटा है वो बताता है कि 80 से 90% ऑक्यूपेंसी थी। फिर भी 26 अक्टूबर से उसको घटा के 3 दिन कर दिया। क्या मालूम भैया, हम लोग तो परेशान हो गए, धरना दे रहे हैं। आप जैसा कि जानते हैं 6 साल से धरना दे रहे हैं, सब कुछ ज्ञापन देते हैं, बात करते हैं, किसी के कान में यहाँ जू नहीं है। पूर्ण विकसित एयरपोर्ट आप मानते हैं, और यहाँ पे पूर्ण विकसित एयरपोर्ट नहीं होने के कारण मानसिकता यही है कि लोग यहाँ आना नहीं चाहते। वो सीधा गाड़ी लेके रायपुर जाना चाहते हैं कि उनको कहीं ना कहीं डाउट है। कई बार ऐसा हुआ है कि कोई आदमी चढ़ा और उसका सामान पता चला कि वहाँ से लोड ही नहीं हो पाया, सामान आया नहीं यहाँ पे। निश्चित तौर पर करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिलासपुर की तासीर है, जब तक आप छीन के नहीं लोगे तब तक आपको नहीं मिलेगा, मांगने से नहीं मिलता। कौन सा है वो दिन? जनता जिस दिन तय कर देगी उस दिन ये आंदोलन होगा। मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला, वो बल्लम है, बड़े नेता हैं, वो फोर्सफुली रीवा दिल्ली चलवा रहे हैं। तो इनके पास विमान सीमित है, ये यहाँ का काट के वहाँ दे रहे हैं, और आपको बोलते हैं कि यात्री नहीं है। और यदि इस बिलासपुर की गजेटियर में ये स्थापित है कि इस शहर को बसाने वाली बिलासा देवी है, तो उसके नाम पर एयरपोर्ट देकर के उसने कोई एहसान नहीं किया। आपको जानकर बड़ा एक चीज़ का आश्चर्य लगेगा, बिलासा देवी केवट के नाम पर बना एयरपोर्ट, उनके जो पुराने अध्यक्ष हैं हमारे, वो चप्पल नहीं पहन रहे हैं उस दिन से। इस बात को देखिए आप। और इनका संकल्प है कि जिस दिन पूर्ण विकसित एयरपोर्ट बन जाएगा, मैं चप्पल पहन के हवाई यात्रा करूंगा। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों की दीवार सीजीवाल, और हम हैं भास्कर मिश्र। साथियों, आज हम बिलासपुर एयरपोर्ट, जिसे कहा जाता है बिलासा देवी केवट हवाई अड्डा, इस हवाई अड्डे की अपनी एक अलग इतिहास है। यद्यपि बिलासपुर का अपना ही एक संघर्ष का इतिहास है, चाहे रेलवे जोन का इतिहास हो, यूनिवर्सिटी का इतिहास हो, और भी कई इतिहास है। और सबसे बड़ा इतिहास है, मेरी जानकारी में संभवतः यह देश का सबसे लंबा आंदोलन होगा जो हवाई सुविधा के लिए नागरिक संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित किया जा रहा है। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति, मेरे ख्याल से देश भर में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि एयरपोर्ट और हवाई सुविधा के लिए इस तरह से आंदोलन हुआ हो। और ये बताता है, 6 साल से आज चल रहा आंदोलन ये बताता है कि छत्तीसगढ़ राज्य 25 साल पहले बना था, शायद अपने जो विकास को लक्ष्य को लेकर बना था उसे पूरा नहीं कर पाया है जी। और छत्तीसगढ़ के 25 साल का विकास रायपुर दुर्ग भिलाई क्लस्टर के आसपास केंद्रित हो गया है जी। आपका जो सवाल है कि ये कब बंद होगा, अगर मेरी दिली इच्छा पूछेंगे तो मैं चाहता हूं आज अभी इसी समय बंद हो जाए। उद्देश्य सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है या हो चुका है? लेकिन बंद तभी होगा जब हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी। वो भी बता दीजिए। देखिए, जब शुरू हुआ था जनसंघर्ष तो 3 प्रमुख मांगे थी। उस समय एयरपोर्ट नहीं था, तो एक एयरपोर्ट बने, चाहे वो 3C बने जिसमें 72 सीटर 80 सीटर विमान उतरे। वो लक्ष्य हमने 1.5 साल के लगभग पार प्राप्त कर लिया। 1 मार्च 2021 को बिलासपुर से उड़ानें प्रारंभ हो गई। ATR विमान 72 सीटर विमान यहाँ चलने लगा और दिल्ली, प्रयागराज, जबलपुर इस सब सेक्टर में शुरू हो गया। बाद में भोपाल, इंदौर भी जुड़े, लेकिन फिर कट गए। दूसरी मांग थी कि यहाँ से चारों महानगर, कम से कम देश की 4 दिशाओं में एक महानगर रेगुलर फ्लाइट हो डेली। तो दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद और कलकत्ता। इन 6 सालों में दिल्ली 1 महीने पहले तक, 15 दिन पहले तक सप्ताह में 6 फ्लाइट थी, जिसमें 3 दिन डायरेक्ट थी। और जो पैसेंजर डेटा है वो बताता है कि 80 से 90% ऑक्यूपेंसी थी। फिर भी 26 अक्टूबर से उसको घटा के 3 दिन कर दिया गया। कलकत्ता फ्लाइट चल रही है हफ्ते में केवल 2 दिन। मुंबई और हैदराबाद, और उसमें खासकर हैदराबाद सैंक्शन फ्लाइट है। खुद जो अलायंस एयर कंपनी है वो उसके तरफ से कई बार बोला गया कि हम हैदराबाद शुरू करने की पूरी संभावना है, लेकिन शुरू नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कि
ये जो सब कुछ हो रहा है, कुछ बोलना चाहेंगे? तीसरी चीज, आखिरी चीज जो मैं बोल रहा हूँ, तीसरी और सबसे बड़ी मांग थी कि हमारा रनवे केवल 1500 मीटर है, यहाँ बड़े विमान उतर नहीं सकते। देश में जो 700-750 विमान हवाई सुविधा के लिए चल रहे हैं, उसमें से 600 से ऊपर विमान बोइंग और एयरबस है। उनको रनवे चाहिए 2200 मीटर, जो यहाँ नहीं है। तो 2200 मीटर का मिनिमम रनवे 2800 हो, 3000 हो जाए, और 4C एयरपोर्ट पर एक फुल फ्लेजेड एयरपोर्ट की हमारी मांग है। और ज़मीन उपलब्ध है क्योंकि सेना के द्वारा अधिकृत की गई थी और खाली और बेकार पड़ी है जमीन। मैं चाहूँगा कि महेश दुबे टाटा महाराज अपने आप में एक बड़ा नाम है, जमीन भी है, सुधीर श्रीवास्तव ने जी बताया, और शायद भारत सरकार चाहे तो सुविधा मिल सकेगी। आखिर क्या वजह है, जमीन है भी और नहीं भी है? देखिए, छत्तीसगढ़ में कहावत है, बैल वही मर जाए जो जोतन के काम ना आए, और लड़का वही मर जाए जो माँ बाप के काम ना आए, और नेता वही मर जाए जो जनता के काम ना आए। तो जनता जो नेता जो है यहाँ छत्तीसगढ़ हमारे बिलासपुर के, चाहे सांसद हो चाहे विधायक किसी भी दल के हों, जी हाँ, वो हमेशा पुरुषार्थ विहीन रहे हैं। उसका परिणाम ये है कि अंग्रेजों ने 2 एयरपोर्ट बिलासपुर में बनाया था, एक मोहभट्टम बना था, दूसरा यहाँ बना था। पर हमारी सरकार आज़ादी के बाद छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा शहर होने के बावजूद एक एयरपोर्ट सिर्फ रायपुर, बिलासपुर कोई एयरपोर्ट नहीं, या अन्य कहीं भी कोई ऐसा एयरपोर्ट नहीं है। तो ये माना जा रहा है कि रायपुर मतलब छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ मतलब रायपुर। आप देखते होंगे कि कलकत्ता का हालात देखिए कि जब हम पश्चिम बंगाल जाते हैं तो वहाँ सिर्फ एक शहर नाम होता है कलकत्ता, और कलकत्ता के बाद सब चीज़ खत्म, फिर बंगाल आ जाता है। तो लगभग छत्तीसगढ़ में वो स्थिति हो रही है। छत्तीसगढ़ एक महतारी के नाम पर बना है, और बड़े सौभाग्य की बात है कि किसी एक गरीब महिला के नाम पर पूरे देश में भी कोई एयरपोर्ट बना होगा तो बिलासा दाई केवट एयरपोर्ट है। उस महिला के नाम पे बना है जो समाज पसीने पानी में भी पसीना बहाते हैं, तब जाकर उनका पेट पलता है। और बड़ी बड़ी बात राजा राम की, दशरथ की करने वाले लोग, राम की बैतरणी पार कराने वाले लोग, राम का मंदिर बनाने वाले लोग, राम को लाने वाले लोग आज कहाँ हैं? कि जो राम को पार किए केवट, उनके नाम पर विकसित एयरपोर्ट सिर्फ एयरपोर्ट बनकर रह गया है। कहीं धरातल में ऐसा लगता ही नहीं कि एयरपोर्ट हम आते हैं तो हमको तो मजाक जैसे एक मॉडल नहीं बन जाता जब हम ACCL NTPC कोई कार्यक्रम देखने जाते हैं। टाटा महाराज, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बिलासपुर में आपके आंदोलन के बाद एयरपोर्ट सक्रिय हो गया है, फिर भी आपका आंदोलन क्यों चालू है? इसलिए चल रहा है कि नीति और नियत, उस सरकार की नीति थी, उसने नियत के साथ काम किया, एयरपोर्ट बना दिया। बात 10 करोड़ की थी तो 27-28 करोड़ रुपए दिया गया, और एक मॉडल बनाने की कोशिश की गई। जनता को लगा कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो ये और पूर्ण विकसित एयरपोर्ट बनेगा, 4C लाइसेंस मिलेगा, सेना जमीन वापस होगी, और बिलासपुर दूसरा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। पर दुर्भाग्य है कि डबल इंजन क्या डबल इंजन की सरकार चल रही है, उसके बावजूद कहीं कुछ जो सुविधाएं थी उसको भी छीन लिया गया। जैसा कि हम सभी साथियों ने बताया कि जब तक हमको 4C लाइसेंस नहीं मिल जाता, जब तक इस पूर्ण विकसित एयरपोर्ट नहीं बन जाता, रनवे हमको पूर्ण नहीं मिल जाता जिसमें हम बोइंग विमान उतार सकें, तब तक ये जारी रहेगा। और आज तो डबल इंजन की सरकार है, दोनों सरकार एक समान सरकार है। क्यों इतना लेट हो रहा है मेरे हम लोग को किसी को समझ में नहीं आ रहा। क्या रायपुर के ब्यूरोक्रेट्स इतना हावी हैं, वहाँ के नेता इतना हावी है जो बिलासपुर के विकास नहीं देख सकते? और हमारे यहाँ के नेताओं को क्या सांप सूंघ गया है? एक आदमी दिल्ली में जाके धरने पे नहीं बैठ सकता? 10-10 सांसद है, इतने सारे सांसद है यहाँ, उप मुख्यमंत्री इस जिले में है, सांसद केंद्रीय मंत्री इस जिले में, जाके बैठते क्यों नहीं दिल्ली में? हम भी चलते हैं साथ में, बैठे ना धरने में। आखिर वजह क्या है जो आप चाहते हैं वो मिल नहीं रहा है? क्या मालूम भैया, हम लोग तो परेशान हो गए, धरना दे रहे हैं। आप जैसा कि जानते हैं 6 साल से धरना दे रहे हैं, सब कुछ ज्ञापन देते हैं, बात करते हैं, किसी के कान में यहाँ जू नहीं रेंगता। यहाँ के विधायकों को बोल चुके हैं कि चलिए भैया दिल्ली में बैठेंगे, दिल्ली में धरना दीजिए, हम लोग के साथ बैठिए। क्या मालूम क्यों नहीं जाते? नहीं, पर्याप्त यात्री मिलते हैं, और यात्री के साथ साथ यहाँ पे सुविधा उतनी नहीं है कि जैसे आपको वहाँ से आना है तो आपको टैक्सी नहीं मिलेगा, यात्री पे आकर कैंटीन की व्यवस्था नहीं है, दूसरी पे आते यहाँ बाथरूम टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, ये कौन करेगा? बैठने की व्यवस्था नहीं है। अब यहाँ के नेताओं की इच्छा शक्ति की बात है, इच्छा शक्ति होती तो सब कुछ मिल जाता। चलती फ्लाइट को बंद कर दे रहे हैं। भोपाल चली,
यहाँ इतनी सवारी थी, भोपाल बंद कर दिए। इंदौर चल रही थी, इतने अच्छे से चल रही थी, इंदौर बंद कर दिए। अभी जो चल रही है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है, तो उससे लोगों में ना ये भावना रहती है कि आज फ्लाइट उड़ेगी या नहीं उड़ेगी। तो इस प्रकार का चल रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा आंदोलन का कारण है कि 4 महानगर से इस एयरपोर्ट को जोड़े, इतनी मांग। इस आंदोलन का अंत हमको जब तक एयरपोर्ट पूर्ण विकसित ना मिले तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की मानसिकता ऐसी है जो रायपुर के जनप्रतिनिधियों के प्रेशर में आके यहाँ कोई आगे नहीं आना चाह रहा है। और नहीं, मैं हम ये भी बताना चाहेंगे कि बिलासपुर कभी प्रेशर में आया नहीं। आपने रेलवे जोन आंदोलन आप लोग भी किए हैं। आप जितने लोग खड़े हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये वही चेहरे हैं रेल जोन आंदोलन का शुरुआत करने वाले हैं और अंजाम तक पहुंचाने वाले हैं। बावजूद ही आप तो कभी प्रेशर में नहीं आए, फिर भी प्रेशर महसूस कर रहे हैं। रायपुर वाले क्या इधर भोपाल से तो आप प्रेशर हम लोग नहीं महसूस कर रहे हैं, प्रेशर जनप्रतिनिधि महसूस कर रहे हैं, जो कि उनके जोरू का गुलाम जैसे होता है ना। हाँ। वैसे ही यहाँ के बिलासपुर के जनप्रतिनिधि मेरी नज़रों में जोरू के मैं तो ऐसा नहीं समझता कि ये सफलता की तरफ नहीं बढ़ा है। निश्चित रूप से ये 6 साल में काफ़ी सफल हुआ है। आपने अभी बोला कि यहाँ पे हमारी सक्रियता से ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये बिल्डिंग तो बनी, लेकिन हम इस आंदोलन में हिंसक नहीं होना चाहते। हम शांतिपूर्ण, क्योंकि बिलासपुर की एक अपनी सांस्कृतिक विरासत रही है शांति की, और शांति से ही हमने संघर्ष के द्वारा सब चीज़ को पाने का प्रयास किया है। अगर किसी दिन यहाँ का युवा अगर उत्तेजित हो गया तो फिर आपके कंट्रोल के वो बाहर नहीं रहेगी प्रशासन के। लेकिन हवाई जोन संघर्ष समिति बहुत ही सभ्य तरीके से 6 साल में आपने देखा होगा कि किसी किस्म का कोई न्यूसेंस बिलासपुर शहर में नहीं हुआ। और पूर्ण विकसित एयरपोर्ट की जो बात है कि जैसे रायपुर को पूर्ण विकसित एयरपोर्ट आप मानते हैं, और यहाँ पे पूर्ण विकसित एयरपोर्ट नहीं होने के कारण मानसिकता यही है कि लोग यहाँ आना नहीं चाहते। वो सीधा गाड़ी लेके रायपुर जाना चाहते हैं कि उनको कहीं ना कहीं डाउट है। कई बार ऐसा हुआ है कि कोई आदमी चढ़ा और उसका सामान पता चला कि वहाँ से लोड ही नहीं हो पाया, सामान आया नहीं यहाँ पे। तो ऐसा भी कई बार हुआ है। इस दिन हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति का सपना पूरा हो जाएगा, रनवे का विस्तार हो जाएगा, महानगरों तक सीधी उड़ान हो जाएगी, बोइंग उतरेगी, नाइट लैंडिंग होगा, उस दिन हमारा सपना पूरा होगा। आपके पास जमीन कहाँ है? जमीन जो सेना की जो जमीन है, जिनकी वापसी के प्रोसेस पिछले कांग्रेस सेना क्यों देगी आपको जमीन? सेना उसका उपयोग की नहीं है, ऐसी 10 साल से पड़ा हुआ है। सेना की जमीन के बदले में जो पैसा देना है, पिछले कांग्रेस की सरकार में 89 करोड़ रुपया ऑलरेडी भूपेश बघेल जी ने उस समय राजनाथ सिंह से बात कर चुके थे। हम लोग के हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति के लोग पिछले बार हम लोग रक्षा मंत्री से खुद मिलने गए हुए थे। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि हमारे शुरू से जब से भी छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है, बिलासपुर हमेशा राजनीतिक महत्वाकांक्षा में पीछे रहा। रायपुर में ही लगभग कद्दावर जितने नेता पैदा हुए, क्योंकि हमारे बिलासपुर में तो लगता नहीं कि कोई कद्दावर नेता पैदा हुआ, क्योंकि अगर कद्दावर नेता पैदा होता तो बिलासपुर की राजनीतिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति आज ऐसी नहीं होती जैसी। आंदोलन जिस गति से चल रहा है, लगभग 400 से 500 संगठनों ने इस आंदोलन को 6 वर्षों में हमको सहयोग मिला है। हमारा उद्देश्य वही है कि लोगों को जोड़ के, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जिले भर के जितने भी आसपास के लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े और इस आंदोलन को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और धीरे धीरे आंदोलन उसी विस्तार से चल रहा है जैसे अब आगे, जैसे आखिरी रेलवे जोन था, लगभग ऐसा लग रहा है कि आखिरी अंतिम स्तर वही होगा, तभी यहाँ पे हवाई अड्डे का विस्तार होगा। आंदोलन एग्रेसिव करना चाहते हैं? निश्चित तौर पर करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिलासपुर की तासीर है, जब तक आप छीन के नहीं लोगे तब तक आपको नहीं मिलेगा, मांगने से नहीं मिलता। वो दिन कौन सा है? वो दिन जनता जिस दिन तय कर देगी उस दिन ये आंदोलन हो जाएगा। कहने की बात कुछ और है, लेकिन यथार्थ में उसका परिपालन होना एक अलग चीज़ है। जहाँ तक हवाई चप्पल की बात है, कहने में तो बहुत आसान है, पर यदि वो बिलासा नगरी को यदि उसका वास्तविक हक दे तो पता चलता कि उनकी कथनी और करनी में क्या अंतर है। कितनी बड़ी बात है कि इस पर लिखा हुआ है बिलासा देवी केवट हवाई अड्डा। ये समाज को बहुत बड़ा सम्मान है, ये सम्मान कैवर्थ समाज को ही मिला है। बावजूद इसके आप संघर्ष कर रहे हैं हवाई सेवा के लिए। देखो, ये सम्मान नहीं है, इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, ये सम्मान की बात नहीं है, क्योंकि बिलासा नगरी को बसाने वाली कोई है तो वो बिलासा देवी केवट। जी। और यदि इस बिलासपुर की गजेटियर में ये स्थापित है
कि इस शहर को बसाने वाली बिलासा देवी है, तो उसके नाम पर एयरपोर्ट देकर के उसने कोई एहसान नहीं किया है। जैसे पुणे की बात बताऊं मैं, सावित्री देवी फुले एयरपोर्ट, सावित्री देवी फुले यूनिवर्सिटी, यदि तो उसने उस शहर के लिए कुछ किया है, उसके बदले में प्रशासन ने दिया है। आपने बिलासपुर शहर को सिर्फ बिलासपुर एयरपोर्ट का ही नाम दिया है, बिलासा को बसाने वाले। यहाँ भी तो तीन ऐसा बात नहीं, तो क्यों नाराज है? देखिए, मैं पेपर में एक बात पढ़ता हूँ जी कि हवाई जहाज के लिए पर्याप्त यात्री नहीं मिलती, जिसके लिए ये वाला हवाई जहाज बंद किया जाता है, ये वाला रूट बंद किया जाता है, फिर ये वाला रूट बंद किया जाता है। मेरा कहना ये है, कोई बिलासपुर में बड़ा बड़ा माल बनता है, बहुत बड़ा बड़ा जो सामग्री बेचता है, तो पहले वो ग्राहक इकट्ठा करता है कि पहले माल बनाता है, पहले माल बनाता है, उसमें माल भरता है, क्या बात अपने आप आकर्षण होकर के वहाँ पे ग्राहक जाती है। क्या बात है? यहाँ एक नाम की एयरपोर्ट बना दिए, न तो बाथरूम की सुविधा, न आने जाने की सुविधा, न समय के अनुसार चलने की सुविधा, आपका रनवे। सुंदर सुंदर। इस बात को ध्यान देंगे तो आप पूर्ण विकसित 4 एयरपोर्ट आप बनाइए। कैसे बिलासपुर में यात्री नहीं मिलेगा, हम बताएं। देखिए, महत्वाकांक्षाएं तो हमारी बहुत हैं, तो शिकायत भी की है, आपकी सरकार की भी शिकायत हुई है। हाँ बिल्कुल, मैं तो पहले ही अपने बात में बोला ना कि मैंने तो पहले ही इस बात को बोला था कि सरकार चाहे जो भी हो, जिसकी भी हो, नेतृत्व यदि आपका अच्छा है तो उसका परिणाम जनता को भोगना पड़ेगा। आपको जानकर बड़ा एक चीज़ का आश्चर्य लगेगा, बिलासादाई केवट के नाम पर बना एयरपोर्ट, उनके जो पुराने अध्यक्ष हैं हमारे, वो चप्पल नहीं पहन रहे हैं उस दिन से। इस बात को देखिए आप। और इनका संकल्प है कि जिस दिन पूर्ण विकसित एयरपोर्ट बन जाएगा, मैं चप्पल पहन के हवाई यात्रा करूंगा। ये आप कितनी बड़ी बात, कैसी भावनाओं लोग जुड़े हैं, इस बात को आप सोचिए। तो बिलासपुर वाले ही एयरपोर्ट में जाएंगे, और तो नंगे पैर कैसे जाएंगे? नहीं, ये नंगे पैर तो जाना नहीं चाह रहे हैं ना, चाहने को जा सकते हैं, पर वो इसलिए नहीं जा रहा हूँ, अपना संकल्प है कि बिलासादाई केवट के नाम पर यदि एयरपोर्ट बना है, तो यदि माननीय प्रधानमंत्री की इच्छा है हवाई, तो भाई यहाँ दे दो, मैं उस दिन पहन के जाऊँगा। तो ये है कि तकनीकी फाइनेंशियली कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अगर कोई कमी है तो केवल इच्छा शक्ति की या नियत की है। सितंबर 2024 से अक्टूबर 2025 तक 13 महीने में बिलासपुर दिल्ली सेक्टर में डायरेक्ट वाया इलाहाबाद वाया जबलपुर 342 फ्लाइट चली है। 70 सीट पर फ्लाइट के हिसाब से उसमें 20,500 के लगभग सीट थी, 23,500 के लगभग। और उसमें इस बीच में लीन पीरियड भी है, जैसे कि 2 सितंबर पड़े, दोनों में पितर पक्ष है जिसमें लोग यात्रा नहीं करते, जुलाई अगस्त स्टूडेंट वाले यात्रा नहीं करते, परीक्षा का समय होता है तब यात्रा नहीं होती। उस सब को भी हटाने के बाद 23,500 सीट में 19,500 यात्रियों ने यात्रा की है। 83% ऑक्यूपेंसी है एवरेज में, और आप बोलते हो यात्री नहीं है। आप 6 फ्लाइट चल रही थी बिलासपुर दिल्ली सेक्टर में, घटा के 3 कर दिए। क्यों हुई है 3? क्योंकि आज की डेट में नागरिक उड्डयन मंत्री आंध्र प्रदेश से आते हैं। उन्होंने राजमुंद्री तिरुपति चलाया। मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला, वो बल्लम है, बड़े नेता हैं, वो फोर्सफुली रीवा दिल्ली चलवा रहे हैं। तो इनके पास विमान सीमित है, ये यहां का काट के वहां दे रहे हैं, और आपको बोलते हैं कि यात्री नहीं है। पहली चीज। दूसरी बात, जमीन की आपने बोला कि भाई सेना क्यों देगी। अरे सेना 4 साल पहले लिख के दे चुकी है कि इसको जमीन की हमको जरूरत नहीं है, हमारा प्रोजेक्ट ड्रॉप हो गया। केवल मामला कहां अटका है कि सेना कहती है कि हम 2011 में 90 करोड़ खर्च किए थे, तो हमको बढ़ा के मिलना चाहिए। 290 एकड़ के लिए पहले उन्होंने 71 करोड़ की डिमांड रखी, सरकार ने बोला बहुत ज़्यादा है, उन्होंने घटा के 46 करोड़ कर दी। आज 1.5 महीना में उस 46 करोड़ को हानि कह रहे हैं, जबकि 93 करोड़ 2 साल पहले की सरकार सैंक्शन करके रखी है। सिर्फ जमीन के कारण ये जैसे ही जमीन आ जाएगी, बड़ी कंपनी है, आप दबाव बनाओगे रनवे बढ़ाने का।
आज क्या कर रहे हैं कि जमीन ले ही नहीं रहे हैं। जब जमीनें नहीं है तो रनवे कैसे बढ़ेगा? तो आपका आंदोलन कब तक चलेगा? ये अंतिम देखिए, सवाल है। ये हमारा तो ये आंदोलन बहुत क्लियर है। 4C एयरपोर्ट बनने तक, चारों महानगर तक उड़ान होने तक चलेगा। लेकिन अगर यही स्थिति रही तो आंदोलन का विस्तार होगा, आंदोलन तेज होगा। और क्या नगर आप बंद मेरे भी को होगा? बताइए, नगर बंद एक बार हम कर चुके हैं, उसके बाद ही सरकार ने 93 करोड़ जमा कराया था, वो भी एक कदम है। जिला में भी आंदोलन होगा। मैं आपको ये चीज बता दूं कि जो सरकार है, छत्तीसगढ़ का 1,60,000 करोड़ का बजट है। इस एयरपोर्ट को फुल फ्लेजेड एयरपोर्ट बनाने में 500 करोड़ से ज्यादा नहीं लगना है। तो क्या 1,60,000 करोड़ के एनुअल बजट वाले राज्य में 3 साल में खर्च होगा ये 500 करोड़? 150 पौने 200 करोड़ हमारे लिए नहीं मिलना चाहिए? पूरा बिलासपुर संभाग कोयले का रॉयल्टी देता है हजारों करोड़ का, वहां पर आप एयरपोर्ट नहीं बनाते और नया रायपुर से लेके भिलाई दुर्ग तक 12,000 करोड़ का मेट्रो रेल बनाने जा रहे हो। क्या आज उसमें सवारी मिलने की गारंटी है? लेकिन आप 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट ले रहे हो। तो ये बहुत साफ बात है। इन तमाम बातों को सुनने के बाद एक बात समझ में आ रही है, एक रचना है, पंक्ति है, इससे मैं इस कार्यक्रम का अंत करूंगा। पीछे, आगे, दाएं, बाएं, अनगिनत आशंकाएं, सामने खड़ा अवरुद्ध, क्यों न लड़ लिया जाए एक और युद्ध। कोविड काल में भी ये आंदोलन ब्रेक नहीं हुआ। ये आंदोलन अपने आप में एक रिकॉर्ड बनता जा रहा है। हाँ, इस पूरे दौर में ये समझ में आया, ये आंदोलन तभी बंद होगा जब बिलासपुर एयरपोर्ट का समग्र विकास हो जाएगा।